साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पूनम पुरोहित जी, अनिल श्रीधर जी और कैमरा मूव कर रहे हैं वो अजय दंडोतिया जी हैं। हमारे पत्रकारिता की एक उम्र हो गई है। आज चूंकि हम 4 लोग संयुक्त रूप से साहब का साक्षात्कार ले रहे हैं तो इसका नाम पोस्टमार्टम है। यहाँ हर वो सवाल होगा जिसे जनता को जानना चाहिए और लोगों को संदेश भी मिलना चाहिए। तो पहला सवाल मेरी वरिष्ठ और आक्रामक पत्रकार पूनम पुरोहित जी की तरफ। शुक्री से अब तबादला हो गया है, तो ऐसे में आप शुक्री में अपने कार्यकाल को कितना सफल और कितना असफल मानते हैं? हालांकि कार्यकाल का मूल्यांकन आम नागरिक करे ये ज़्यादा खुशी का विषय रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो पिछले 20 माह का कार्य जो है मैं संक्षेप में बताना उचित समझता हूँ। अगर निर्माण कार्यों की बात की जाए तो आप सभी लोगों को विदित है कि हमने कायाकल्प योजना, अधोसंरचना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 1, 2, 3, 4 और माननीय मुख्यमंत्री अपना विधायक महोदय की जो बाड़ों में 39 रोड हैं, मिनी थीम रोड हैं, ये सबको मिला के लगभग 20 करोड़ के जो है योजनागत मद में हमने रोडों का निर्माण किया है। और वो सभी जो है अगले 6 महीना 8 महीने में पूरी हो जाएंगी, जिसका लोगों को सामने देखेगा। इसके अलावा आप ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, आप जो थीम रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है पाम आइलैंड और शहर के थीम रोड पर, उसको आप पाओगे कि एशिया का पहला प्रोजेक्ट है जो 13.6 किलोमीटर का रिकॉर्ड है जो पूरे किसी भी भारत की नगर पालिका में नहीं है। ये गौरव केवल शिवपुरी के नागरिकों को प्राप्त है। तो ये बहुत बड़ा पूरे नागरिकों के लिए, शिवपुरी के निवासियों के लिए गौरव का विषय है। इसके अलावा जो पानी की एक जो है अमृत 2 की तहत जो योजना थी, इसमें आप देखेंगे कि हम अगले जनवरी 2025 तक ये पेयजल लाइन बदल जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे शहर के निवासियों को अगले गर्मी में पेयजल संकट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसका एहसास आपको जो है अगली गर्मी में होगा। इसी के अलावा हम 4 टंकियों को और विस्तार कर रहे हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में कटमई है, आपका फतेहपुर है, आपका सुभाष चौक है, ऐसे इलाकों में 4 टंकी और बन जाएंगी तो वहाँ का पानी की समस्या ख़त्म होगी। तो ये ऐसे काम है जिसके लिए हमने भविष्य के लिए शहर की कुछ ज़रूरतों की पूर्ति की है। साथ ही अगर वैसी और हम बात करें अलग अलग विभागों में तो हमने रेवेन्यू में ऑनलाइन प्रॉपर्टी की हमने व्यवस्था की है। हमने पहले लीज जो 1100 दुकानें नगर पालिका उस लीज नवीनीकरण की हमने व्यवस्था की है, जिससे उनको अधिकार प्राप्त होंगे, जो है दुकान स्वामी हैं, साथ में राजस्व प्राप्त होगा। हमने औद्योगिक क्षेत्रों में पहली बार टैक्स कैलकुलेट करके डिमांड हमने भेजी है। जो है हमने नई दुकानों के नए कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 28 ज़मीनों का आवंटन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन किए हुए हैं। जो है हमने रिफॉर्म के तौर पर देखा जाए तो हमने आगे 1103 जो ऐसे नामांतरण पकड़े थे जो लोगों ने अपने रजिस्टर पर कर दिए। हमने कोशिश करी है कि नामांतरण की प्रक्रिया आप देखेंगे 2017 से लेकर अभी तक के नामांतरण पेंडिंग थे। हमने ये इस अवधि में करीब 2000 नामांतरण हमने उनको कराया। जो है तो ऐसे करके जो है हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे ऑफिस के लेवल पे हमने CCTV कैमरे लगाए, इंटरकॉम लगवाया, ई अटेंडेंस की हमने व्यवस्था करी। पहले जितने भी मस्टर वाले थे इनका कोई धनी धोरी नहीं था। हमने कोशिश करी इनका एक बॉस हो, ये किसी का दिन काम करें, अटेंडेंस की कोई जिम्मेदारी ले। जो है हमने सब लोगों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी निर्धारित की कि कुछ नागरिक सुविधाओं में सुधार हो। हमने ऑफिस में कोशिश करी कि जो है कि कोई भी आम नागरिक के साथ जो है हमारा कर्मचारी जो है सहानुभूतिपूर्वक बात करे, प्रेम भाव से बात करें, उसकी कोशिश करें कि समय पर उसका काम हो जाए। आपने देखा होगा कि मैं लगभग जो है 6 से 8 घंटे रोज़ ऑफिस में बैठा हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ। और मेरे यहाँ पर जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे चैम्बर में कोई भी आदमी कभी भी जो है किसी भी तरह का संपर्क कर सकता था। हालात ये थे कि लोग आवक जावक में आवेदन देने से पहले मेरे पास आते थे, जबकि सामान्यतः मेरे पास जब काम नहीं होते तब लोग आते हैं। तो ये बड़ी खुशी है कि मैं इतना सहज रूप से लोगों के लिए उपलब्ध था कि मेरे 24 घंटे आदमी मेरे से बात कर सकता था। मैंने कोशिश करी कि 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँ, उनके समय का समस्या का निराकरण करूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैंने अपने समय पर 20 माह में जितना सक्षम, जितना मेरे पास सामर्थ्य था, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी थी, उतना काम करने की कोशिश की। अनिल जी से मेरा आग्रह है कि अनिल जी सवाल कीजिए। तो नई पद्धति के बाद आपका यहाँ आगमन पता काफ़ी उम्मीद है तो आप अपने कर्तव्य और लाइफ को विकास की किस तरह से अपने आप को खड़ा माने। हमने पहली कोशिश करी कि निर्माण की पार्टी की जो है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सभी लोग भी देखते हैं कि 57% ब्लू टेंडर जा रहे थे। और आप अगर पूरे शहर में घर के बाहर निकल के कोई भी नागरिक देखेगा अगर पॉइंट रोडों को,
तो मुझे लगता है 5 साल में इस स्थिति में हो गई कि लोग मांग करने लगेंगे रोड बनाई जाए। हमने ये पहली बार मध्य प्रदेश में व्यवस्था करी हुई है कि मतलब ये सब पार्षद और माननीय पार्षदों के सहयोग से उन्होंने निर्णय लिया। अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम पहली पार्षद ऐसे थे जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से नीचे कभी हमने रोडों की जांच करके भुगतान नहीं किया। अगर शिवपुरी निकाय में कोई भी रोड 5 लाख से अधिक की सीसी रोड है, M30 है, तो उसको बिना इंजीनियरिंग कॉलेज के टेस्ट के बाद भुगतान हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भुगतान बिना उसके टेस्ट के हो जाए। उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज आपके आसपास ऐसी रोडें जो बन रही हैं जिनका भुगतान हम कर चुके हैं, वो रोडें ऐसी होंगी जो आप अंतर पाएंगे कि ये रोडें अगले 15-20 साल तक चलेंगी। और ये आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि हमने इस शिवपुरी को करीब 1 करोड़ की रोडें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। मतलब 1 करोड़ की रोडें ऐसी हैं जो टेस्ट में फेल हो गई हैं और हमने उनका 1 रुपया भुगतान नहीं किया। ये कहीं मध्य प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा जो आपको शिवपुरी में। प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारा जो परचेजिंग व्यवस्था थी, हमने कोशिश करी कि ऑनलाइन सिस्टम से इनकी खरीदी की जाए, जिससे ऐसे लोग आ सकें जो वाकई में गुणवत्तापूर्ण सामान देते हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जो इनके सामान की गुणवत्ता हो। अगर उस प्रोडक्ट में कोई रिप्लेसमेंट की गारंटी है तो ऐसे लोग शामिल हों, हमने वो कोशिश करी। कई तरह के जो है गुणवत्ता संबंधी आरोप होंगे, आपने देखा होगा, इतने अवधि में कहीं नहीं लगे होंगे। संसाधनों का मुद्दा है, हमने नगर पालिका में कोशिश करी। हमने पिछले कुछ दिनों में 10 ट्रिपर मंगाए हैं, 1 डंपर मंगाया है, हमने 1 प्रोक्लेन मंगाई है, 2 ट्रैक्टर मंगाए हैं।